बात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान अब सामने आ गया है। कहा गया है कि कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या फिर सीमित करने को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वक्फ एक्ट में जो संशोधन की बात सामने आई है, अब इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और ये साफ कर दिया है कि कोई भी बदलाव किया जाएगा तो हरगिज कबूल नहीं होगा। अब आखिर वक्फ बोर्ड पर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर होगा, तो इसका जवाब आपको देते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से विवाद रहा है। अब इसे इस्लाम के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पने का अड्डा बताया जाने लगा। साल 1913 में ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बाकायदा बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया, लेकिन इस फैसले को भारत सरकार ने नहीं माना और आजादी के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया। संपत्ति पर दावे और रखरखाव को लेकर प्रावधान बने। फिर बाद में 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे और बढ़ा दिया। यूपीए सरकार ने बेसिक एक्ट में संशोधन किए और वक्फ बोर्ड को अधिकार मिल गए। इसमें किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार दिया गया। साल 2013 में इसमें एक बार फिर से संशोधन किया गया। वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता इसके बाद मिल गई। वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल का कांग्रेस ने भी अब बड़ा विरोध कर दिया है और आरोप लगा दिया है सीधे सीधे मोदी सरकार पर कि वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है मोदी सरकार। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करते हैं। कोई एजुकेशन के लिए करता है, कोई मजहबी मामलात के लिए करता है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? और अब आपको इस बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी हुई वो जानकारी देते हैं जिसे जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देश भर में 32 राज्य ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं और इनमें गुजरात वक्फ बोर्ड के पास 11,700 से ज्यादा संपत्तियां हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास 12,642 संपत्ति है। हिमाचल वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो यहां पर 1,287। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास 19,291 संपत्तियां हैं। कुछ ऐसे ही आंकड़े कर्नाटक के भी हैं। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी यही है। वहां भी वक्फ बोर्ड के पास कई संपत्तियां दर्ज है और अगर सबसे ज्यादा संपत्ति की बात की जाए तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। वहां शिया और सुन्नी दोनों अलग अलग वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,700 से ज्यादा संपत्ति है। शिया वक्फ बोर्ड के बात यहां पर की जाए तो 3,000 से ज्यादा संपत्ति शिया वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल बिहार में भी अब सियासी घमासान यहां पर मचना शुरू हो चुका है। आरजेडी ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया है और यह कह दिया है कि मोदी सरकार एक धर्म को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कहा है कि बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच पहले ही हो चुकी है और उसमें कुछ भी अवैध नहीं पाया गया। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल है, जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगभग हमारे यहाँ जमीन, बिहार की बात मैं करता हूँ, जो भी ज़मीनें ठीक हैं, सही हैं, उस पर काम भी हो रहा है, जो कि विकास समाज को लेकर। और देश के अंदर भी जो वक्फ बोर्ड की जहाँ जमीनें हैं, जमीन लगभग सही है। और इधर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी बड़ा आरोप लगा दिया है कि आरएसएस और बीजेपी की नीयत में ही खोट है। वारिस पठान ने कहा है कि बीजेपी को मस्जिद, हिजाब से पहले से ही नफरत थी और अब वक्फ को लेकर भी अब सामने आ गए हैं। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब से नफरत, अब ये वक्फ को लेके आ गए लोग। अरे वक्फ का एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, मगर फिर भी इनको अमेंडमेंट ला के इनकी नीयत एक है कि किसी भी तरह से ये जो वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, उसको कम कर दिया जाए, उसको हासिल कर लिया जाए। अरे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका ना बेच सकते हो, ना थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने
समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति।